हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने फिर से कक्षा 9 विज्ञान विषय का भौतिक विज्ञान पार्ट का जो चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, उसी चैप्टर में से ये टॉपिक दिया हुआ है। कई किताबों में ये नया चैप्टर प्लवन के नाम से दिया गया है, अर्थात फ्लोटेशन, लेकिन कुछ किताबों में ये तीसरे चैप्टर के अंदर दिया गया। आपका पहला था गति, दूसरा था बल तथा गति के नियम, और तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। तो देखा जाए तो ये चौथा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। और कुछ किताबों की हिसाब से देखा जाए तो तीसरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। चलिए, खैर, अब यदि हमने चौथा चैप्टर ही लिया तो इसमें कुछ और टॉपिक भी आगे मैं बताऊंगा। अब इसमें जो सबसे पहले टॉपिक दिया गया है आपका प्रणोद तथा दाब दिया गया है। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सुंदर टॉपिक है, आप लोगों के बहुत अच्छा समझ में आएगा, बड़ा आसान टॉपिक है। दाब भी पढ़ा है आपने और प्रणोद भी। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले प्रणोद लेते हैं। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद अर्थात ट्रस्ट कहते हैं। मान लो हमें दीवार पर कोई बल लगाना है या किसी चीज़ के ऊपर बल लगाना है, यदि हम लंबवत बल लगाएंगे, यदि हम 90 डिग्री का कोण बना कर बल लगाएंगे तो वो बल हमारा, जब 90 डिग्री का कोण लगा के हम बल लगाएंगे तो ये जो बल लगने वाला बल है वो प्रणोद कहलाता है। यदि हमारा लगने वाला बल तिरछा लगा, हल्का सा भी 90 डिग्री से कोण एंगल अलग हो गया, तो वो लगने वाला बल हमारा प्रणोद नहीं कहलाएगा और ना ही वो दाब कहलाएगा, बस वो तो बल कहलाएगा। हाँ, बल लगा दिया। लेकिन यदि बल 90 डिग्री के कोण पे लग जाए, बिल्कुल ठीक 90 डिग्री के कोण पे, जैसे ये आपका है और इसके ठीक 90 डिग्री के कोण पे लग जाए, और यदि ये तिरछा लग गया बल, एंगल 90 डिग्री से कम या ज़्यादा हो गया, तो वो प्रणोद या दाब नहीं कहलाएगा। तो प्रणोद के लिए भी और दाब के लिए भी 90 डिग्री का के कोण पर बल लगना बहुत ही जरूरी है। तो जब किसी वस्तु पर, किसी सतह के लंबवत, या वस्तु पर कह लीजिए, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल कोई क्या कहेंगे हम, ट्रस्ट या प्रणोद कहेंगे। इसका मान उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद का मात्रक भी बल के मात्रक के बराबर होता है, क्योंकि बल का मात्रक आप लोगों को पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन होता है। अब ये बताई दिया सतह के क्षेत्रफल। भाई, सतह का क्षेत्रफल जैसे सतह पे लगेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा। यदि लगने वाले, ये है हमारा लगने वाला बल, यदि ये सतह का क्षेत्रफल जो है यदि कम है तो प्रणोद भी अधिक लगेगा, और यदि सतह का क्षेत्रफल बड़ा है, ज़्यादा है, ये हिस्सा ज़्यादा है, तो प्रणोद कम लगेगा। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल सेम दाब ले लीजिए। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला लंबवत बल, प्रणोद, लंबवत बल कह लीजिए या प्रणोद कह लीजिए, को ही हम दाब कहते हैं, दाब कहलाता है। अब प्रणोद में दाब में थोड़ा सा अंतर है। वो तो लंबवत बल लग रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, प्रणोद कहलाएगा। लेकिन दाब में वो जो लगने वाला जो बल है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगना चाहिए, अर्थात क्षेत्रफल से भाग देंगे। यदि हम बल को, यदि क्षेत्रफल से भाग देंगे एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगा, एकांक मीटर पर, एकांक सेंटीमीटर ले लीजिए, एकांक होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए, या 1 स्क्वायर मिलीमीटर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी जो मीटर का जो मात्रक है वो लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, इसलिए हम एकांक मीटर में लेंगे इसको। तो एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला दाब बल, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल क्या कहलाएगा, वो दाब कहलाएगा। और क्षेत्रफल पर पड़ने वाला बल, खाली ये नहीं पता मैं कितना बड़ा क्षेत्रफल है, कितने पे पड़ रहा है, बस वो तो खाली प्रणोद है। वो कितना भी क्षेत्रफल हो, कितना भी क्षेत्रफल लगाने वाला बल हो, यदि हमारे उससे कोई काउंट नहीं करना तो वो प्रणोद कहलाएगा। यदि हमने उसको काउंट कर लिया, क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा दाब कहलाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, पर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। बल का मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक भी आप लोगों को पता है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो यानी कि मीटर का स्क्वायर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर की घात -2।
इस दाब के मात्रक को हम पास्कल भी कहते हैं। वैज्ञानिक के नाम से इसका नाम क्या रख दिया, पास्कल भी रख दिया। ठीक है, तो अर्थात 1 पास्कल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बटे मीटर की घात -2। ये देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप देख लीजिए, मैं इसके बारे में और बताता हूँ थोड़ा सा। ये अर्थात यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा, अब मान लीजिए आपने चक्कू लिया, आगे की नोक उसकी बहुत बरीक होती है, तो वो जब किसी चीज़ पर पड़ेगी तो काट देगी, दाब ज़्यादा पड़ेगा। यदि आप कहते हैं ना, कई बार देखते होंगे चक्कू तो ठूटा है, यानी कि उसकी धार नहीं बनी हुई है, तो वो वस्तु को काटने में दिक्कत करता है, तो नहीं काटता। ऐसी आलपीन, यदि आगे की नोक बहुत बरीक होगी तो तुरंत दबाव, हल्का सा दबाव से तुरंत घुस जाएगा, और यदि क्षेत्र आगे की नोक मोटी होगी तो दाब नहीं पड़ पाएगा। अर्थात आगे का क्षेत्रफल यदि कम से कम होगा तो दबाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा, और यदि क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो दबाव कम से कम पड़ेगा। समझ गए? तो ये इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, बताऊंगा मैं आपको। यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। अब जैसे नींव है, मकान की नींव कैसी बढ़ते हैं, चौड़ी नींव बढ़ते हैं, जिससे कि मकान आराम से खड़ा हो जाए और दबाव मिट्टी पर कम पड़े, अंदर गहराई में ना घुसे। ट्रैक्टर के टायर हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं, आप देखते होंगे रेत के अंदर भी वो भागा चला जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, तो दबाव कम पड़ता है, कम धंसता है ज़मीन के अंदर। ऐसे ही और चीज़ें हैं। तो और यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव अधिक लगेगा। जैसे सुई, मैंने बताई दी आपको, सुई, चाकू, भाला, आलपिन आदि। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए बस। यदि 4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाली वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो बल का मान ज्ञात कीजिए और दाब का मान ज्ञात कीजिए। तो बल बराबर कितना दिया, 200 न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का मान 4 मीटर स्क्वायर। तो दाब कितना हुआ हमारा, दाब हमें ज्ञात करना, जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह से लगा लेते हैं। तो P बराबर F बटे A। F की वैल्यू कितनी है, 200 बटे क्षेत्रफल 4 से काट दिया, 4 बटे 20। P बराबर कितना आ गया, 50 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो क्लियर बच्चों, यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव अधिक पड़ेगा, और यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दबाव कम पड़ेगा। तो जैसे आप ईंट का ले लीजिए, आप ईंट को यदि हम ऐसे खड़ी करेंगे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है। और यदि हम ईंट ही मान लीजिए, आपको ईंट है, ऐसे खड़े करेंगे तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और यदि हमने इसको ऐसे लिटा दिया तो कम दबाव पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। वो जितना वजन है इतने सारे हिस्से में बट गया, और वो सारे जब भी इतने वजन है ये इतने हिस्से में बट गया, केवल थोड़े से हिस्से में, तो दबाव ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपने गाने को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।